बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उनसा शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, यानी कि टॉरस वालों का हफ़्ता कैसा रहेगा। बुध सौर भी कहा जाता है टॉरस वालों को। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप इस हफ्ते के कैसे रहेंगे, और टैरो कार्ड्स की मदद से और कुछ गाइडेंस कार्ड्स की मदद से आपको मैं गाइडेंस भी दूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड में मैं आपको आपके एक सवाल का जवाब भी बताऊंगी और आपको बताऊंगी आपके लिए कौन सा जेमस्टोन जो है वो लकी है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग टॉरस वालों की। और जो डेट्स हैं वो है इस हफ्ते की 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर कैसा रहेगा टॉरस वालों के लिए। कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ ताकि कार्ड्स की जो एनर्जी है वो क्लियर हो जाए। और रिलेशनशिप के लिए जो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ, चाहे आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं, ये सब के लिए जनरल रीडिंग होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस आप लोगों के लिए 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर। और रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, कुछ इतनी पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है काफ़ी लोगों के इस हफ्ते ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं, डिवोर्स भी हो सकती है, सेपरेशन भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो बहुत स्ट्रेसफुल है, आपको बहुत परेशान करता है और कोई चारा नहीं है इस रिलेशनशिप से दूर जाने का, अलैदी इख्तियार करने का। कॉम्प्रोमाइज़ भी आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है और सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ भी आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा दी हैं। तो हो सकता है आपने अब इस वक्त सोचा हो, कोई फ़ैसला लिया हो और सोचा हो कि इस रिलेशनशिप से मुझे अलैदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है। रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत डाउन है, यानी कि आप बहुत मायूस हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, मायूसी नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो है कुछ रिलेशनशिप में कुछ सिंसियरिटी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ सिंसियर नहीं है और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो सिंसियर नहीं है, वो काफ़ी झूठ बोलता है या कुछ फेक प्रॉमिसेस करता है आपसे। इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है। और ट्राइंग टाइम्स हैं, आपने बहुत सफ़र किया है इस रिलेशनशिप को लेके, परेशानी देखी है। तो अब आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों कि आपने बहुत इंतज़ार किया हो और लेकिन चीज़ें शादी की हद तक नहीं जा रही। आपको जो है आसरा तो बहुत मिला है और बातें तो बहुत की गई हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिली है और ना ही कोई शादी की बातें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो आप काफ़ी मायूस हो गए हैं और सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कन्फ्यूजन्स हैं आपके दिमाग में। कभी आप सोचते हैं इस रिलेशनशिप पे स्टे करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, फिर कभी कभी सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी नज़र आ रही है। और ये डिसअपॉइंटमेंट अपने फैमिली से भी हो सकती है। आपका पार्टनर शायद आपको वो रिस्पांस नहीं देता या वो आपको जो है वो एज अ ऑप्शन रखता है, आपको प्रायोरिटी नहीं देता है, अहमियत नहीं देता है, जिसकी वजह से भी आप मायूस हो सकते हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन आपको कोई जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता, कभी आपकी तारीफ़ नहीं करता या उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी ज़ात में, बच्चों की तरफ, घर की तरफ, उसका जो है फोकस कहीं और है। ये एनर्जी भी हो सकती है। उसके अलावा कैरियर की तरफ आते हैं। 10 स्टार का कार्ड है, होप्स एंड फेथ का कार्ड है। तो आपको कुदरत पे बहुत यकीन है कि आपका जो काम है, कैरियर है, वो अल्लाह के हवाले है और अल्लाह के मतलब बरकत से जो है वो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और फेथ है आपको कुदरत पे बहुत, और ये फेथ अपने आप पर भी है कि आप में कुछ कर दिखाने वाली सलाहियतें हैं, एनर्जी है वो।
तो होप्स एंड फेथ की वजह से आपका ये हफ्ता कैरियर वाइज काम के हवाले से बहुत अच्छा हो सकता है। कोई अचानक अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है और आपकी कोई ख्वाहिश है जो काम के हवाले से वो पूरी हो सकती है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट का आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फाइनेंसेस आपके जो टॉरस वालों के इस हफ्ते थोड़े से टफ कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जेब खाली हो जाएगी या अकाउंट खाली हो जाएगा या बिल्कुल ही आप लॉस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस, परेशानी, मुश्किलात ज़रूर हैं, परेशानियां मैं नहीं कहूँगी, मुश्किलात कॉम्प्लिकेशंस हैं आपको बैलेंस करने में। घर के अखराजात, काम के अखराजात, बिज़नेस के अखराजात, घर की ज़िम्मेदारियाँ, बाहर की ज़िम्मेदारियाँ, उसमें जो है वो मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बरकत से, उसकी सपोर्ट से आपका मामला जो है वो हिसाब किताब चलता ज़रूर रहेगा। अब गाइडेंस की तरफ आते हैं। रिलेशनशिप की गाइडेंस पहले देख लेते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पैथ। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप में जो अर्डल्स आ रहे हैं, परेशानियां, मुश्किलात, रुकावटें आ रही हैं, तो हो सकता है कोई ज़ात का मसला हो, आपकी कास्ट उनकी कास्ट कुछ अलहदा हो, या कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हों, यानी कि आपका मज़हब या आपका फ़िरका कुछ अलग हो, या कुछ घर में ऐसी बहस होती हो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी वजह से अनबन होती हो, आर्गूमेंट्स होते हों, या आपस में आपकी बनती ना हो इस रिलीजियस मज़हब की वजह से, या कुछ ऐसे अकीदे हैं या फ़िरके हैं इसकी वजह से मुश्किलात, या हो सकता है फैमिली में चीज़ें जो हैं नहीं मिलती, इस वजह से भी मुश्किलात का शिकार हो सकता है आपका रिलेशनशिप। अच्छा, अब जनरल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए। Schooling, study and education help your life's purpose and personal growth at this time. The angels will guide you and help you with this process. तो आपको जो है, अगर आपको पर्सनल ग्रोथ करनी है, अपने आप को ग्रो करना है, तो अभी भी आपको पढ़ने की, नॉलेज की और स्टडी की बहुत ज़रूरत है, और इससे आपको आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन एंजल्स भी आपकी मदद करेंगी, गाइड करेंगी और हेल्प करेंगी, लेकिन आपको अभी भी जो है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और एजुकेशन मज़ीद कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, स्टूडेंट हैं, तो मज़ीद आपको अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए पढ़ने की, स्टडी की, नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब वक्त होता है आपके सवाल का, और आप अपने जहन में जल्दी से एक सवाल रखें, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगी। और टॉरस वाले जो स्टोन पहन सकते हैं वो है एमरल्ड। एमरल्ड आप पहन सकते हैं। कितने कैरेट का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उससे कैलकुलेशन होगी कि कौन से कैरेट का आपको जो है स्टोन पहनना चाहिए। और हमेशा स्टोन जो है वो आपके सन साइन, आपके असेंडेंट के मुताबिक होना चाहिए। और टॉरस वाले जो हैं एमरल्ड पहन सकते हैं। तो आपको अगर स्टोन, रियल स्टोन, ओरिजिनल स्टोन चाहिए तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है ये मेरा ही है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं। और अब आपके सवाल आप जहन में जल्दी से रखें। टेक एक्शन, तो आपने जो सवाल किया है उसका जवाब है टेक एक्शन। तो इस वक्त आपको काम करने की ज़रूरत है। टेक एक्शन, सिर्फ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, एक्शन दिखाना चाहिए। चाहे ये सवाल आपका किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर कन्फ्यूजन है आपको रिलेशनशिप के हवाले से तो भी आपको अपना इनिशिएट करना चाहिए, एक्शन दिखाना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए। और किसी भी हवाले से है तो आपको काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, तो टाइम है अमल करने का, एक्शन लेने का।
और अगर पर्सनल रीडिंग, ये थी इस हफ्ते की कुछ एनर्जीज़ टॉरस वालों के लिए। और पर्सनल रीडिंग करवानी है, जायचा बनवाना चाहते हैं आप, अपना खुद का टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, जिससे आप अपने जो है रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं, अपने काम के हवाले से जान सकते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा आपके लिए। तो नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।